नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे से रहेंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नया टॉपिक, और वो टॉपिक है कि एयर कंडीशनर के इंडोर में पानी कैसे बनता है, वाटर कहाँ से निकलता है और उसके पीछे का साइंस क्या है। आप और हम जब छोटे थे तो घर पे जब भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल हम ख़रीद के लाते थे मार्केट से किसी बैग में डाल के, तो हम यह देखते थे कि वो बैग गीला हो जाता था और बोतल के चारों तरफ पानी का बूंदे बनने लगती थी। हमें लगता था उस टाइम कि वो बूंदे या वो जो पानी का हिस्सा है वो बोतल के अंदर से बाहर की तरफ आ गया है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे वही साइंस है जो एयर कंडीशनर के इंडोर में वाटर बनने के पीछे है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि एयर क्या होता है। एयर गैस का मिक्सचर्स होते हैं, बहुत सारे गैस होता है उसमें, जैसे कि ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 75% होता है। इसके अलावा अनेक तरह का गैस को हम एयर कहते हैं, जो कि आपस में मिक्स हुआ रहता है। इसके अलावा हम जानते हैं वाटर का बेसिकली 3 फेस होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठोस, द्रव्य और गैस। तो वाटर को अगर हम ज़्यादा ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड हो जाता है, और वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको बहुत ज़्यादा गर्म करने पे वो गैस हो जाता है। तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो जब वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हम गर्म कर देते हैं, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो अपना फेस चेंज करके गैस बन जाता है, और वही गैस को हम बोलतेंगे स्टीम, और वो जो स्टीम है वो जाके एयर में मिल जाता है। इतना हम सब जानते हैं कि वाटर जो होता है वो स्टीम के फॉर्म में, वाष्प के फॉर्म में एयर में प्रेजेंट रहता है, और वाटर के साथ जो एयर का मिक्सचर होता है उस एयर को हम बोलते हैं मॉइस्ट एयर। इतना आप समझ गए कि ड्राई एयर और मॉइस्ट एयर में क्या फ़र्क होता है। ड्राई एयर जो होता है वो गैसों का समूह होता है, गैसों का मिक्सचर होता है, और मॉइस्ट एयर जो होता है उसमें एयर में गैस के साथ साथ वाटर का भी प्रेजेंस होता है। तो ह्यूमिडिटी कहेंगे हम बेसिकली एयर के अंदर जो वाटर का प्रेजेंस होता है कितना परसेंटेज में होता है, उसको कहेंगे ह्यूमिडिटी या रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसको परसेंटेज में मेजर किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हम वाटर को गर्म करते हैं तो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद वो वाटर एयर के अंदर मिक्स हो जाता है स्टीम के फॉर्म में। अब इसका उल्टा देखते हैं। जब एयर को हम ठंडा करेंगे तो एक टेम्परेचर के बाद जो उसके अंदर स्टीम होता है, वाष्प होता है, वो फिर से परिवर्तन होकर अपना फेस चेंज करके गैस से लिक्विड बन जाएगा, और वह टेम्परेचर जहाँ पर एयर में प्रेजेंट स्टीम या ह्यूमिडिटी वापस कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में बनना स्टार्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम कहेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो जब वाटर लिक्विड से गैस बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं वेपोराइजेशन, और जब वापस वाटर गैस से लिक्विड बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे कंडेंसेशन। अगर आपसे कोई पूछे कि ठंड के मौसम में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है या गर्मी के मौसम में, या फिर ठंड के मौसम में एयर के अंदर ज़्यादा वाटर का मौजूदगी होता है या फिर गर्मी के मौसम में, तो आप बताओगे कि गर्मी के मौसम में, क्योंकि गर्मी के मौसम में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण जो वाटर कंटेंट होता है वो एयर के अंदर स्टीम बन के मिल जाता है। और जब ठंडा का मौसम होता है तो फिर टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम होता है, और एयर के अंदर से वही वाटर अपना फेस चेंज करके कंडेंसेट होके वापस लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर देता है या आने लगता है, जिसके कारण हमें फॉग दिखता है या चारों तरफ ओस दिखाई देता है। तो जब हम कोल्ड ड्रिंक का बोतल घर पे लाते हैं या फ्रिज से बाहर निकाल के रखते हैं तो उस टाइम में बोतल के अंदर का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही कम होता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो एयर होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, और उस एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी होता है या स्टीम होता है, वाष्प होता है, वो ठंडा बोतल के संपर्क में आने से अपना फेस चेंज करने लगता है, और जो स्टीम, ह्यूमिडिटी या वाष्प एयर के अंदर गैस के फॉर्म में छुपा होता है वो वापस लिक्विड के फॉर्म में चेंज होने लगता है और वाटर के रूप में हमें दिखाई देने लगता है। तो इस तरह से कोल्ड ड्रिंक के बोतल के बाहरी सतह पे वाटर का ड्रॉपलेट्स हमें देखने को मिलता है। इस कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियर करते हैं। आपको हम बताएंगे कि हीट जो होता है वो भी 2 तरह का होता है। एक होता है सेंसिबल हीट और एक होता है लेटेंट हीट।
दोनों में क्या फ़र्क होता है? तो सेंसिबल हीट जो होता है वो टेम्परेचर को बढ़ाने या घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और लेटेंट हीट जो होता है वो फेस चेंज करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने देखा होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है और वाटर भी होता है, तो टेम्परेचर तो सेम है, तो दो अलग अलग फेस क्यों है? तो वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है लेटेंट हीट। अगर हम लेटेंट हीट को ऐड कर देंगे तो सेम टेम्परेचर में फेस चेंज हो सकता है, और लेटेंट हीट को रिमूव कर देंगे तो सेम टेम्परेचर में वो फेस वापस पुराने फेस में आ सकता है। तो इसी तरह जब हम रूम में रहते हैं और हमें गर्मी लगती है तो वो गर्मी एयर के अंदर मौजूद हीट के कारण होता है, और वो हीट किस तरह का होता है? सेंसिबल हीट। लेकिन गर्मी के साथ साथ हमें उष्ण भी होता है, चिपचिपापन लगता है और ह्यूमिडिटी फील होती है। ह्यूमिडिटी के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो एक एयर कंडीशनर इंडोर रूम के हीट को आउटडोर में ट्रांसफ़र कर देता है। जो सेंसिबल हीट होता है, जो हमारे गर्मी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र करता है, और जो लेटेंट हीट होता है, जो ह्यूमिडिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो अपना फेस चेंज करके ड्रेन पाइप में वाटर के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो जब किसी एयर कंडीशनर के इंडोर यूनिट में वाटर क्रिएट या जनरेट होने लगता है तो वो वाटर एयर कंडीशनर के बेस में, जहाँ पे पर्याप्त जगह होता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है, और उसके साइड से एक होल बना दिया जाता है जिसका प्रोविज़न होता है पहले से ही, जिसमें एक ड्रेन पाइप जुड़ा होता है, और वो वाटर उस ड्रेन पाइप के थ्रू ड्रेन हो जाता है, बाहर की तरफ निकल जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि एयर कंडीशनर के अंदर वाटर कैसे जनरेट होता है। ये न केवल आपके रूम को ठंडा रखता है बल्कि नमी को भी कम कर देता है। साथ ही साथ सेंसिबल हीट और लेटेंट हीट को जो ये निकालने का प्रोसेस होता है, यही आपके कमरे को आरामदायक बनाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी एयर कंडीशनर से वाटर को टपकते हुए देखोगे तो आप ये फील करोगे कि किस तरह से ये आपके रूम को ठंडा और आरामदायक या सुखमय बनाता है। एक बात और, एयर कंडीशनर का जो ड्रेन पाइप होता है उसको आप नियमित साफ़ सफाई करिएगा, क्योंकि ऐसा ना करने पर वो पाइप जाम हो सकता है, उसके अंदर फफूंदी लग सकता है और उसमें से स्मेल आने लग सकता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को देखते होंगे और आनंद लेते होंगे, कुछ सीखते होंगे। आप अपना सजेशन मुझे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।